क्या आपको पता है कि 3 आदमी एक बार अमेरिका के सबसे सिक्योर प्रिजन से भाग निकले और रात के अंधेरे में गायब हो गए और कभी वापस नहीं मिले। आज भी 60 साल से ज्यादा गुजरने के बाद उनका क्या हुआ एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। क्या वो सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी में डूब गए या एफबीआई को चकमा देकर अपनी जिंदगी उन्होंने आजादी में बिताई? ये है अल्काट्रेज के प्रिजन एस्केप की कहानी, एक रियल लाइफ मिस्ट्री जो आज तक एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज करती है और दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। स्वागत है अल्काट्रेज में, सैन फ्रांसिस्को के कोस्ट के पास एक इनफेमस आइलैंड प्रिजन जहां कभी अमेरिका के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता था। अल्काट्रेज को इनएस्केपेबल बनाया गया था, एक फोर्ट जो सैन फ्रांसिस्को बे के खतरनाक पानियों से घिरी हुई थी। लेकिन 1962 में 3 इनमेट्स ने सबसे डेयरिंग प्रिजन ब्रेक को अंजाम दिया। क्या वो सक्सेसफुल हुए या उनका दी एंड एक वाटरी ग्रेव में हुआ? आइए अल्काट्रेज प्रिजन एस्केप की फैसिनेटिंग कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। अल्काट्रेज कोई मामूली प्रिजन नहीं था, ये अमेरिका का जवाब था सबसे बुरे क्रिमिनल्स को बंद रखने का। 1934 में खुला ये प्रिजन एस्केप प्रूफ बनाया गया था, ठंडे शार्क इन्फेस्टेड पानियों से घिरा हुआ और उस वक्त के सबसे ऊंची सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। ये एआई कैपॉन और जियोर्ज मशीन गन कैली जैसे इनफेमस क्रिमिनल्स का घर था। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये आइलैंड खुद एक साइकोलॉजिकल चैलेंज थी। इनमेट्स को सैन फ्रांसिस्को के बिजी शहर की आवाज सुनाई देती थी जो सिर्फ 1 माइल ही दूर था, अ कांस्टेंट रिमाइंडर उन आजादी की जो उन्होंने खो दी थी। फ्रैंक मॉरिस एक करियर क्रिमिनल था जिसका आईक्यू जीनियस लेवल का था। एंजेलिन ब्रदर जॉन और क्लेरेंस बैंक रॉबर्स थे जिन्होंने पहले भी दूसरे प्रिजन से भागने की कोशिश की थी। ये 3 आदमी अपने डिटर्मिनेशन और क्रिमिनल एक्सपर्टीज से यूनाइटेड हो गए और इन्होंने सबसे फेमस प्रिजन एस्केप को अंजाम दिया। उन्हें अगल बगल के सेल्स में रखा गया था जो उन्हें एक साथ काम करने का मौका देता था। 6 महीने तक उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्लान बनाया जो चैलेंज और रिस्क की लिमिट को पुश कर देने वाला था। एस्केप प्लान बहुत ही ज्यादा जीनियस था। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटे से स्पून से जो प्रिजन कैफेटेरिया से चुराई गई थी। इनका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपने सेल्स के एयर वेंट्स को धीरे धीरे खुल के बड़ा कर दिया जहां से वो क्रॉल कर सके। हर रात वो अपनी प्रोग्रेस को कार्डबोर्ड से छुपा देते थे और ये काम वो उस वक्त करते थे जब प्रिजन में एक म्यूजिक सेशन होता था। लोगों को ध्यान उस टाइम म्यूजिक पर होता था जिससे इनके खोदने की आवाज नहीं जाती थी। इसके साथ ही एस्केपीज ने पेपर मैग से हेड्स बनाई थी जिन पर बार्बर शॉप से लाए हुए बाल चिपकाकर उन्हें बिल्कुल असली जैसा बनाया गया था ताकि नाइटली बेड चेक्स के दौरान गार्ड्स को बेवकूफ बनाया जा सके। 11 जून 1962 की रात सब कुछ रेडी था। वो लोग एयर वेंट से निकलकर यूटिलिटी कॉरिडोर तक पहुंचे और फिर रूफ टॉप तक चले गए। लेकिन प्रिजन से निकलना तो सिर्फ आधी ही लड़ाई थी, उन्हें सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे पानी को क्रॉस करना था। इसके लिए उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट्स का इस्तेमाल करके एक राफ्ट बनाई जो हीट से सील की गई थी। 11 जून 1962 की रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स ने अपनी पहल शुरू की। उन्होंने यूटिलिटी कॉरिडोर से क्रॉल किया, एक किचन वेंट पर चढ़े और प्रिजन वॉल से नीचे उतरकर शोर लाइन तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी रेनकोट से बनाई हुई राफ्ट को फुलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास पंप कहां से आया, तो उन्होंने इस काम के लिए अकॉर्डियन का इस्तेमाल किया था और सैन फ्रांसिस्को बे के ठंडे अंधेरे पानियों में चल दिए। ये एक खतरनाक सफर था और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या हुआ। अगली सुबह गार्ड्स को एस्केप का पता चला। फेक हेड्स ने अपना काम कर दिया था और जब तक अलार्म बजा मॉरिस और एंजेलिन का कोई पता नहीं था। वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। इस प्रिजन ब्रेक ने यूएस की हिस्ट्री के सबसे बड़े मैनहंट में से एक को ट्रिगर किया। एफबीआई ने बे और आसपास के एरियाज को छान मारा लेकिन कोई बॉडीज कभी भी नहीं मिली। हालांकि राफ्ट बाद में एंजल आइलैंड के पास मिली, साथ ही में कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स भी, जो कि ये सजेस्ट करता है कि वो लोग शायद डरावने समंदर में डूब गए थे। लेकिन कुछ क्लूज ऐसे भी मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि शायद वो बच गए हों। सालों के दौरान एंजेलिन ब्रदर्स के ब्राजील में देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई थी और 2013 में एफबीआई को एक मिस्टीरियस लेटर मिला जो एलिजिडली जॉन एंजेलिन ने लिखा था। 2013 में जो लेटर सामने आया उसमें कहा गया कि जॉन एंजेलिन अब तक जिंदा है और छुपकर रह रहा है। उस लेटर में कहा गया कि मॉरिस 2008 में मर गया और क्लेरेंस 2011 में। राइटर ने अपनी गिरफ्तारी की कंडीशन रखी थी कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए, लेकिन उसके बाद कोई फर्दर कांटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एफबीआई इस लेटर की ऑथेंटिसिटी को सॉल्व नहीं कर पाई और ये भी सिर्फ इस अनसॉल्व पजल का एक और इंटरेस्टिंग पीस बनकर रह गया। इन थ्योरीज के बावजूद फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंजेलिन और क्लेरेंस एंजेलिन का क्या हुआ, ये अभी भी एक बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है। क्या वो बे में डूब गए या फ्रीडम की राह पर निकल गए हमेशा के लिए दूर?
एल्काट्रेज से एस्केप ने काउंटलेस बुक्स, मूवीज और टीवी शोज को इंस्पायर किया। ये लोगों को इमेजिनेशन को कैप्चर करता है और अनब्रेकेबल ह्यूमन स्पिरिट का सिंबल बन गया, और साथ ही एक ऐसे मिस्ट्री को जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। आज एल्काट्रेज एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और विजिटर्स उन सेल्स को देख सकते हैं जहां एस्केप हुआ था, यूटिलिटी कॉरिडोर जहां से लोग क्रॉल करके निकले थे, और डमी हेड्स के रेप्लिकास को भी देख सकते हैं जो उन्होंने यूज किया था। लेकिन क्या फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स सच में भाग पाए थे या वहीं पे डूब के मर गए थे? ये आज भी एक हिस्ट्री का सबसे टेंटलाइजिंग सवालों में से एक है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ये हमें कभी मिल पाएगा। और ये थी एल्काट्रेज प्रिजन एस्केप की जबरदस्त कहानी। आपको क्या लगता है फ्रैंक मॉरिस, एंजेलिन ब्रदर्स का क्या हुआ? क्या वो सैन फ्रांसिस्को बे के पानी में डूब गए या क्या उन्होंने हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रिजन एस्केप को सक्सेसफुली अंजाम दिया? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हालांकि मैं लॉन्ग वीडियोस भी बना सकता हूँ बट यार उस पर रिव्यूज नहीं जा रहे, इसलिए मैं अभी शॉर्ट्स वीडियो ही बना रहा हूँ। बाय बाय, सी यू।